Welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about चैप्टर 7। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 क्लास 12th के ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसका VBI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक। और उसके बाद आपका जो बुक्स में दिया गया है ट्रू फॉल्स, उसको भी हम नीचे में लिख दिए हैं। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन ग्रियर। और जान लीजिए जर्मन ग्रियर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1939 में, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन ग्रियर वाज एजुकेटेड। अब जर्मन ग्रियर की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि पारंपरिक समाज में शिशु के जो जन्म के समय की जो व्यवस्था होती है वो कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनी एंड वेरिएट। ये कविता मतलब ये चैप्टर का फर्स्ट लाइन है, ठीक है। काफ़ी ही इसका तौर तरीका कैसा था? अलग था, भिन्न था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन 2024 से पूछा गया है। ए डैश वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। कहता है कौन सी महिला को बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे निषेध, वैसे काम जो कि कल्चरली उसको एक्सेप्टेड नहीं करते, उसी को टैबूज। टैबूज का मतलब क्या होता है? टैबूज का मतलब होता है कि कल्चरली रूप से, सामूहिक रूप से ऐसे काम को जो कि मना करती है, ठीक है। तो कहता है क्या कि एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे टैबूज, रिचुअल्स, कस्टम्स इत्यादि को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन ग्रियर वाज ए फेमस डैश। जर्मन ग्रियर जो थी ना वो क्या थी? फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी, यानी कि महिलावाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। कहता है कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड था चाइल्ड बर्थ का, पारंपरिक समाज का जो बच्चों का जो जन्म का जो तरीका था वो एक्सेप्टेड होता था। किसके द्वारा? कल्चरली, पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और कलेक्टिवली मीन्स क्या होता है? सामूहिक रूप से इसको स्वीकार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश रूप थोका इज ए काइंड ऑफ डैश। बांग्लादेश में रूप थोका किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश में रूप थोका एक प्रकार का क्या है? फेरी टेल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? कहानी, परियों की कहानी वगैरह, जो कि बच्चों को दादी, नानी, काकी ये सब सुनाया करती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर होम फॉर चाइल्ड बर्थ। साधारणतः क्या होता है, एक प्रेग्नेंट महिला जो है ना अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, यानी कि कुछ महीने पहले वो कहाँ चली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरेंट्स के यहाँ। अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है और वहाँ पे वो अच्छे से उसकी देखरेख होती है। और जब ये चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा प्रेगनेंसी के कुछ ही महीने पहले वो जाती है, और आफ्टर द बर्थ ऑफ 3 months ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी के 3 month, जन्म के 3 month के बाद तक वह क्या करती है? वहाँ रुकी रहती है, जिससे उनका क्या होता है? अच्छे से देखभाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। डैश वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अधिकांशतः जो है ना, हम अपने समाज के बारे में बात करते हैं इंडियन में, तो अधिकांशतः क्या करते हैं? भारतीय महिला क्या करती है? जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो क्या होती है? अपने घर मायके आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहता है कहाँ, किस देश में बच्चों की देखरेख 5 से 6 साल के अंदर जो भी बच्चे रहते हैं पूरा परिवार के द्वारा उसकी देखरेख की जाती है?
तो ये हम पढ़े हैं बुक में, तो आप पढ़िएगा बुक में। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 5 से 6 साल तक के बच्चे को जो है ना देख रेख की जाती है सभी लोगों के द्वारा, फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना सबके द्वारा उसको क्या करते हैं, लुक्ड आफ्टर, यानी कि उसकी देख रेख की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलहटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेसेस ऑन द डैश डे ऑफ बर्थ, यानी कि सिलहटी वुमेन में एक विशेषता है सिलहटी वुमेन की कि जब कोई प्रेग्नेंट महिला बच्चे को जन्म देती है तो 7वें दिन बच्चे को भी और उसकी माँ को भी न्यू ड्रेस दी जाती है। ओके, इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, देखिए। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डैश डेज ओल्ड, यानी कि नेमिंग सेरेमनी भी होता है, जैसे हम लोग के भी यहाँ पे बच्चों का नामकरण होता है उसी प्रकार बांग्लादेश में भी नामकरण होता है, लेकिन जब वो बच्चा 7 दिन का हो जाता है 7वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, कहता ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा जो मदद करती है, ठीक है ना, प्रारंभिक से लेकर के अंतिम तक प्रेग्नेंट वुमेन के, तो वो है उनका हस्बैंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14, देखिए क्या कहता है, था वो ग्रेटर था पुराने समाज में, ठीक है ना, पुराने ज़माने में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, ये तो हो चुका है, द होल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ ए जॉय फॉर डैश, जब किसी बेबी का जन्म होता है तो ये एक ओकेजन होता है जॉय का, ठीक है ना, खुशी का माहौल होता है, किसके, सबके लिए, होल फैमिली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज, प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला की जो सबसे अच्छी जगह होती है वो कौन सा होती है, हर मदर्स हाउस, उसकी अपनी माँ का घर, यानी कि मायके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमेन इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द बेस्ट रिगार्ड्स इट एज, कहता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में महिला जानी जाती है कब, एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न, जब तक वह पहली बच्चे को जन्म ना दे दे तब तक वो उसकी तो मतलब समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे वो फर्स्ट बेबी को जन्म दिया तो वो फर्स्ट बेबी के नाम से ही उस महिला को जानी जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न कंट्री के जो लोग रहते हैं ना, ऐसी चीज़ को वो आउटरेजस मानते हैं, काफ़ी दुखद मानते हैं, अपमानजनक कार्य मानते हैं कि एक महिला जो अपने माँ बाप घर द्वार सब छोड़ करके आते हैं, उनकी कोई अस्तित्व नहीं रहती है, और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तब वो उस बच्चे के नाम से ही उसको जाने जाती है। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। तो इसीलिए वेस्टर्न लोग जो है ना, ऐसे चीज़ों को वो क्या कहते हैं, दुखद मानते हैं। ठीक है, और ट्रेजस का मतलब क्या होता है, दुखद होता है, अपमानजनक कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, अब ये चाइल्ड इज बॉर्न लिया कहाँ से, ये एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है, अंश है। ओके, ये अंश है और इसको लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये कहाँ से लिया गया है, ये बुक है और ये बुक का एक अंश है, वहीं से लिया गया ए चाइल्ड इज बॉर्न। और ये जितना भी देख रहे हैं दूसरा नंबर द फीमेल इनच, ये भी इसका बुक का नाम है, द चेंज ये भी बुक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन, कहता है क्या कि कुछ महिलाओं की आवाज़ों को जो कि रेज्ड इन वार्निंग, जो वार्निंग के रूप में आवाज़ें उठती है, कैन नॉट बी हियर्ड, उनकी आवाज़ों को सुना नहीं जाता है। ओवर हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स, कहता है क्या कि उस महिलाओं की आवाज़ें जो उठती है उसको जो है ना मशीनों की आवाज़, मशीनों की आवाज़ ने क्या करती है, उसकी आवाज़ को दबा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस,
ये क्वेश्चन 2022 का पूछा गया है। डैश वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें से कौन सी ऐसी महिला है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या करती है, भाग लेती है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सूडानीज। हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र किया गया है सूडानीज महिलाओं के कि वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल फोरम में कॉन्फ्रेंस में भाग लेती है। ठीक, ये आपका कुछ क्या बोलते हैं उसको, ट्रू फॉल्स है जो आपके चैप्टर से दिया गया है। इनको पढ़िए, जो क्लास में पढ़े हैं उसको सब समझ में आ जाएगा। ट्रू फॉल्स है, इसको देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हम पूछें कि रूपथोका क्या है, तो वही चीज़ आता है, घूम फिर के आ रहा है। ऑल टेक्निकल चेंजेज काउज सोशल डेवलपमेंट, ये भी सही बात है कि जितने भी टेक्निकल चेंजेज होते हैं वो सामाजिक डेवलपमेंट का कारण बन जाता है। ठीक है ना, उसमें बाधक बन जाता है वो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ट्रू फॉल्स है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि इसको लिखने का, लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।